नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास एलजी कंपनी की सीआरटी टीवी रिपेयर होने के लिए आई है। ये पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। इसी को रिपेयर करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए इसको ओपन करते हैं। दोस्तों टीवी ओपन करने के बाद आपको फिजिकली देखना है कि कोई हमारा कंपोनेंट फटा हुआ तो नहीं या डैमेज तो नहीं। तो देखने के बाद यहाँ पर कोई कंपोनेंट हमें फटा हुआ नहीं दिख रहा है। दोस्तों इस किट में शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि कस्टमर ने इसमें फ्यूज भी डाला है तो ये दोबारा उड़ गया। यानी कि इस किट में कुछ ना कुछ कहीं शॉर्टिंग है, इस वजह से इस फ्यूज ओपन हो रहा बार बार। अब फ्यूज कहाँ से उड़ रहा है, कौन सा कंपोनेंट डैमेज है या कहीं शॉर्टिंग है, उसको हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। दोस्तों आपका अगर जब भी ये फ्यूज बार बार ओपन हुए तो हमारी प्राइमरी में कहीं ना कहीं कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग है यानी कि डैमेज है, तो उसको हम फाइंड करेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये काला पड़ गया है। चलिए इसमें हम नया फ्यूज डालते हैं, तो यहाँ पर इसको लगा देंगे और हम इसको चेक करेंगे। दोस्तों सीरीज में ही चेक करेंगे ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना बन पाए। फ्यूज उड़ने के दो रीज़न रहते हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज आने पर भी फ्यूज उड़ जाता है या हमारी कोई प्राइमरी में कहीं पर शॉर्टिंग आ जाती है, फिर भी हमारा फ्यूज बार बार ओपन यानी कि उड़ जाता है। लेकिन बार बार फ्यूज उड़ने की कहीं न कहीं सर्किट में हमारी शॉर्टिंग है। दोस्तों जब भी हम 220 एसी इनपुट देते हैं तो हमारा मेन स्विच पर जाएगा, इसको ऑन करोगे आप तो रेक्टिफायर पर जाएगा। इसके बाद हमारा ये कैपेसिटर पर जाएगा, ये फिल्टरिंग करेगा, शुद्ध डीसी करेगा। फिल्टरिंग के बाद दोस्तों यहाँ पर ESTR लगा हुआ है तो इस पर जाएगा। STR के बाद यहाँ पर स्विचिंग करेगा तो ये यहाँ पर SM ट्रांसफार्मर पर जाएगा। यहाँ से फिर हमारे अलग अलग वोल्ट आउटपुट हो जाते हैं। जहाँ पर इस सर्किट को जितनी वोल्टेज चाहिए वहाँ पर इसमें वोल्टेज मिल जाते हैं, यानी कि वर्टिकल सेक्शन को, हॉरिजॉन्टल सेक्शन को, यानी कि अलग अलग वोल्टेज बनाकर ये SM ट्रांसफार्मर आउटपुट करेगा। लेकिन हमारा जो आज का शॉर्टिंग है तो यहाँ पर प्राइमरी में इतने इस जगह पर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। चलिए तो मैंने इसमें फ्यूज डाल दिया, अब इसको हम सीरीज में ही लगाएंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं हमारा 200 वाट का बल्ब फुल ग्लो हो गया है, यानी कि हमारी प्राइमरी में ज़बरदस्त शॉर्टिंग है। इसको हम निकालेंगे, यानी कि ये फुल शॉर्ट है। तो ज़्यादा कर दोस्तों शॉर्टिंग आती है 3 कंपोनेंट में 99%। सबसे पहले आपका रहेगा रेक्टिफायर, जो हमारा AC से DC बनाता है। इसमें शॉर्टिंग आने पर हमारा ये प्राइमरी शॉर्टिंग आ जाती है। किसी किसी टीवी में आपको 4 डायोड मिल जाएंगे, बट इसमें रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये LG कंपनी का है। दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों हमारा ये कैपेसिटर। अगर आपका शॉर्ट हो जाता या वीक हो जाता है तो आपका बार बार फ्यूज ओपन हो जाएगा। तीसरा कंपोनेंट है हमारा STR या आपका ट्रांजिस्टर हो, इससे शॉर्टिंग होने पर आपका फ्यूज बार बार उड़ेगा। जो भी लगा हुआ होगा या ये STR इसमें, बट STR लगा हुआ है। किसी किसी टीवी में ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है स्विचिंग के लिए। अब देखते हैं 3 कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट है हमारा ये शॉर्ट सर्किट बना रहा है, इसकी वजह से फ्यूज बार बार ओपन हो रहा है। तो वीडियो ध्यान से देखें और दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप इसके फॉल्ट निकालेंगे ताकि आप इसको रिपेयर करना सीख पाएंगे। इस टीवी का फॉल्ट निकालना बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा, ताकि आपके पास कोई भी हो, ब्रांड हो या सस्ता वाला हो, सभी का रिपेयर करने का तरीका एक ही रहता है। चलिए तो इसको हम मल्टीमीटर द्वारा चेक करते हैं। तो इसको हम पलटी करेंगे। तो मैंने प्लेट पलटी कर ली है, ये रहा हमारा मीटर। तो मीटर को आपको सबसे पहले कंटिन्यू या बजर मोड पर रखना है, जैसे कि मैंने ये बजर मोड पर रख लिया। चलिए मल्टीमीटर चेक करते हैं। हमारा मल्टीमीटर रेडी है। दोस्तों चेक करने से पहले सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो इसको आपको शॉर्ट करना ज़रूरी है, बट ये शॉर्ट सर्किट है, इसमें कोई करंट स्टॉक नहीं होगा, बट आप कर लेना। चलिए यहाँ पर हम कैपेसिटर पर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो इनमें से 3 कंपोनेंट में से दोस्तों कौन सा शॉर्ट है, या कैपेसिटर है या हमारा STR है या रेक्टिफायर है।
क्योंकि जितनी हमारे पास टीवी आती हैं तो 90% हमारा जे ESTR में शॉर्टिंग मिल जाती है, क्योंकि रेक्टिफायर कम होता है 20% और कैपेसिटर। तो इसमें से हम एक कंपोनेंट बाहर निकालेंगे तभी हमारी शॉर्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकलेगा। अब यहाँ पर 3 कंपोनेंट में से आपको फाइंड करना है कि कौन सा हमारा शॉर्ट सर्किट बना रहा है। तो मैंने पहले बोला है कि 90% STR में शॉर्टिंग आने पर ये शॉर्टिंग प्राइमरी में आ जाती है। तो आपको या तो डायोड निकालना है या कैपेसिटर या STR। तो इन 3 कंपोनेंट में से बाहर निकाल कर ही हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम इस रेक्टिफायर को चेक कर लेते। दोस्तों सबसे पहले हम रेक्टिफायर चेक करेंगे, तो चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टिफायर में 4 लेग रहती हैं, यानी कि बीच वाली हैं जो हमारी AC इनपुट रहती हैं, और जो इस साइड और इस साइड की हैं माइनस प्लस की रहती हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ये रहा मीटर। सबसे पहले हम बीच वाली AC करेंगे जहाँ से AC इनपुट होता है। तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ रही, यानी कि शॉर्ट सर्किट नहीं। प्रोब को हम पलटेंगे, फिर भी रीडिंग आ रही है। तो बीच की जो हमारी AC 2 लेग हैं इस पर ए मूवी है, डायोड है, इस वजह से रीडिंग आ रही, मगर शॉर्ट सर्किट नहीं है। चलिए अब प्लस माइनस देखते हैं। इसमें शॉर्टिंग आ रही है, आप देख सकते हैं दोनों साइड शॉर्टिंग है। इसका मतलब है हमारा डायोड खराब होने की चांस कम है। अगर हमारे इस डायोड में खराबी होती तो 3 पिन हैं जो हमारी शॉर्ट सर्किट दिखाती, तो ये इसके चांस कम हैं, या चारों पिन शॉर्ट निकलती हैं। बट इसमें हमारा AC ओके है और माइनस प्लस पर शॉर्टिंग है। तो इसका मतलब है या तो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है या हमारा जे STR शॉर्ट है। अगर हमारा कैपेसिटर ख़राब होता तो इसकी शेप चेंज हो जाती, ऊपर से फूल जाता, या कोई इसमें लीकेज तरीका का हमें दिखता, मगर कैपेसिटर हमें सही दिख रहा है, इसकी शेप भी सही है, यानी कि कैपेसिटर के चांस हमें कम लग रहे हैं। तीसरी हमारी कंपोनेंट है STR। यहाँ से यहाँ पर STR को जो सप्लाई जाती है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, J प्लस है, J माइनस। तो यहाँ से ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ESTR को प्लस वाला जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये ESTR इस SM ट्रांसफार्मर पर कनेक्ट है। यहाँ पर दूसरा है SM ट्रांसफार्मर से J लेग, तो J गया, यहाँ से एक जम्फर लगा हुआ है, तो J हमारा STR पर चला जाता है। तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं मीटर द्वारा। चलिए तो यहाँ पर हम J प्लस पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, तो J हमारा एक ही SM ट्रांसफार्मर से दूसरी लेग से यहाँ पर STR पर चला जाता है। एक काम करते हैं, इस STR को हम बाहर निकालते हैं, तभी हमारा ये शॉर्ट सर्किट जाएगा। तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर ओके है। और कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर हमारा ख़राब होता तो इसकी शेप चेंज हो जाती, या फट जाता, या फूल जाता। और किसी कैपेसिटर में लीकेज होने पर भी समझ में हमें देखने पर अंदाज लग जाता है। चलिए तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे ताकि ये आसानी से सोल्डरिंग इसकी हट जाएगी। चलिए इस पंप से हम इसकी सोल्डरिंग आयर इसकी हम हटाएंगे। तो इस प्रकार आप इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने जो हमारा जे प्लस पर जे STR पर लगा था, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारी शॉर्टिंग चली गई या अभी भी है। चलिए तो ये हमारा मीटर है, तो यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखते हैं इस कैपेसिटर पर एक साइड कुछ भी नहीं, एक साइड रीडिंग आना चाहिए। तो हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि STR हमारा ये शॉर्ट है। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो इस साइड रीडिंग नहीं है, एक साइड हमारी कोई भी रीडिंग आना चाहिए। ओके, यानी कि 434 रीडिंग आ रही है। तो कन्फर्म है दोस्तों, इसको हम बाहर निकालेंगे, जे हम दूसरा डालेंगे, हमारा फॉल्ट निकल चुका है, यानी कि मिल चुका है। इस प्रकार आप फॉल्ट कोई भी टीवी हो, ब्रांड हो या सस्ती हो, इस तरह आप इसका प्राइमरी का फॉल्ट निकाल सकते हैं। तो मैंने इस ट्रैक से इसको डिस्कनेक्ट किया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर पूरा देखना। जिस भाई को
टीवी CRT टीवी रिपेयर करना सीखना है तो वीडियो पूरा देखें। अगर पसंद भी आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसको हम JB लेग इसकी हम ओपन कर देंगे। इस तरह आप फाइल निकाल सकते हैं। इसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको हम खोलेंगे तभी ये बाहर निकल पाएगा। चलिए मैंने STR निकाल लिया। ये पहली बार दोस्तों निकला है, पहले इसमें कोई नया नहीं डला है, तो ये हमारा शॉर्ट है। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास न्यू होगा तो न्यू डालेंगे, ना कोई पुराना रखा होगा तो उसको हम डालेंगे। कस्टमर की टीवी है, उसको ठीक करना है। चलिए इसका नंबर है STR का F66, शायद आपको दिख रहा होगा F6654। तो ये बड़ा वाला STR है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास न्यू है, अगर नहीं होगा तो हम पुराना लगाएंगे, किसी भी टीवी का निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, नया तो हमारे पास नहीं है, ये मैंने दूसरी किट में से निकाला है, इसको हम लगाते हैं। चलिए इसको यहाँ पर हम लगाते हैं। इसको लगाने के बाद ये वाला स्क्रू जिसमें ये लगा था, यहाँ पर अच्छी तरह आपको टाइट करना है ताकि जो हमारी STR की हीटिंग है हमारी इस हीट सिंक पर आ जाए। अगर आप स्क्रू ये लूज रखोगे तो ये गर्म होके ख़राब दोबारा शॉर्ट हो जाएगा। तो अच्छी तरह टाइट करना है। चलिए यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देते हैं, अच्छी तरह करना है। तो इस प्रकार आप ये सोल्डरिंग सभी कर देना। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने STR को कंपनी जैसा सोल्डरिंग कर दिया है। चलिए अब हम इसकी शॉर्टिंग देखते हैं हमारी गई या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो प्रोब को हम चेंज करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारी रीडिंग 422, यानी कि हमारी ये शॉर्टिंग चली गई। अब हम इसको चेक करेंगे ऑडियो वीडियो ताकि हमारे आ रहा है या नहीं। हमारी टीवी ओके हो गई दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑडियो वीडियो दोनों आ चुके हैं। ये था हमारा 21 इंच में LG कंपनी का, कोई भी कंपनी का हो, जो भी आपका फॉल्ट निकालना हो तो इसी प्रकार आप टीवी का निकाल सकते हैं। मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी या कोई नॉलेज मिला हो तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको डेली वीडियो रिपेयरिंग के बारे में मिलती रहेंगी। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।